क्या बात है समन? यही तो मैं सुबह से इससे पूछ रही हूँ। क्यों इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो, इतनी इरिटेटेड क्यों हो सुबह से? कोई मसला हुआ है तुम्हारे घर पर, तुम्हारे और जुबैर के दरमियान? वाह, मतलब अगर मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हूँ तो कोई मसला ही हुआ होगा, और वो भी मेरे घर पर। सॉरी यार, तुम्हें पता है मैं तो इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, ऊपर से अग्रीव्ड भी हूँ। मैं तो चाहूंगा कोई मसला हो घर पे। अच्छा सॉरी यार। चलो कुछ ठंडा मंगवाते हैं, कुछ ठंडा पीते हैं। मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ, रुको एक सेकंड। मुझे 10-11 बजे भेजी थी वीडियो। बुखार आ गया था, सारा दिन बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। असगर ने इंजेक्शन लगाया था, मगर बुखार नॉर्मल नहीं हो रहा था। भाई अकबर ने देसी अंडे उबाल कर दिए थे। अबू मेरे सिरहाने बैठे थे, तब आई थी आवाज तकिए के नीचे से मैसेज की, मगर मैंने तब नहीं देखी थी। उस वक्त अबू मेरा सर दबा रहे थे। जब तुझे तेरी बहन ने वीडियो दिखाई थी उस वक्त क्या टाइम था? पता नहीं। अंदाजन? पता नहीं। सुबह थी या रात थी? पता नहीं। अच्छा, तू सो रहा था उस वक्त या जाग रहा था? पता नहीं। याद करने की कोशिश करना। अच्छा, जब वीडियो देखी थी तब क्या किया था तूने? पता नहीं है। तेरा दिमाग बंद हो गया है? याददाश्त चली गई है? कैसे बनाऊं मैं नोट्स? हाँ पकीज़ा, याददाश्त चली गई है मेरी। उन सारे दिनों की बातें भूल गया है मेरा दिमाग। बस एक बात याद है, जब निकाह के बाद तुझे उर्फी के मकान पे लेके गया था, तेरे बाएं गाल पे थप्पड़ का निशान था। रोते रोते जब तू सो गई थी ना, करीब से देखा था, नीले रंग का निशान था थप्पड़ का। वो याद है। लिख ले अपने नोट्स में। चलें अब्बू जी, अब खा लें। खा लूंगा तो क्यों मेरे सिर पे सवार हो गया? बताया अम्मा ने मुझे कि रोज़ा से डब्बा वापस ले आते हो, आप खाते ही नहीं हो। उन्होंने कहा है कि अपने सामने सारा खिला के लाऊं। ये लें, खा लें, खा लें। वैसे पता है मुझे, बहाने से ही भेजा है अम्मा ने मुझे। वो चाहती हैं कि आप मुझे डांटें कि मैं पाकिज़ा के साथ क्यों मिल गया हूँ। तो आप मुझे डांट भी लें और ये खा भी लें ताकि मैं निकलूं जॉब इंटरव्यू में एक जगह। मेरे डांटने से हट जाएगा तो पीछे? नहीं अब्बू जी, बिल्कुल भी नहीं। जब तक यासीन मलिक को हथकड़ियाँ नहीं लग जाती तब तक वो पूरी दुनिया में रुस्वा नहीं हो जाता। जब तक हमारे मोहल्ले में असगर, तेरा मकसद यासीन मलिक से बदला लेना, तेरे से नहीं हुआ तो अब बहन से करवा रहा। ये जो वकील है ना, ये पाकिज़ा का साथ दे रहे हैं, ये इंक्वायरियां, केस, ये तो अपनी शोहरत चाहते हैं। कल को मीडिया जब इनकी तस्वीरें बनाएगा तो ये बड़े खुश होंगे, नाम होगा इनका। पाकिज़ा तो आज भी अकेली, उसके साथ कौन है भला? आखिर में भी अकेली होगी, केस जीते या हारे। अब्बू जी, मैं उसके साथ इंक्वायरियाँ भुगताता हूँ पूरा पूरा दिन, अकेला नहीं छोड़ता उसे। खाने खिलाता हूँ बाहर से, सारी सेविंग्स उस पर लगा दी अपनी मैंने। देख सर, आज अगर तुझे पता चले कि यासीन मलिक को सजा नहीं होगी, पाकिज़ा की बदनामी होगी, मीडिया करेगा, चार उसके हक में बोलेंगे, 400 उसके खिलाफ बोलेंगे, तुझे तो फिर शहर छोड़ना पड़ेगा। बदला तो पूरा नहीं होगा फिर।
कौन किसका साथ दे रहा है? छड़ यार, रोटी खा, रोटी खानी चाहिए टाइम पे। बाजू ने बनाई है। ठीक है बाजू। तारिक भाई तंग तो नहीं करते? अब तो हम अलग हो गए, तलाक की धमकी भी नहीं देते? नहीं। अब जब उन्हें पता लगेगा कि तू इधर केस कर रहा है तो तंग करेंगे? बाजू आती रहती है? यहीं रहती है अब। यहीं रहती है मतलब? मैं ले आया था जाकर। यहीं रहती है हमारे घर, यहीं रहेगी। क्यों अपने घर नहीं जाएंगी? यही है उसका घर, यहीं पैदा हुई थी, यहीं पे है उसके अपने। हाँ लेकिन शादी के बाद तो तारिक भाई के खत्म साथ। हो गई शादी। हाँ मतलब? बता रहा हूँ ना, मैं ले आया जाकर, ये मतलब। बार बार भांज होने के ताने, दूसरी शादी के डरावे, तलाक की धमकियां। बाजों को यूं जलील करते थे जैसे उनके निकाह में ना हो, एहसान में हो। तो बस मैं ले आया जाकर। तू तू ले आया फराज? हाँ, अबू जी बहुत नाराज है, कहते धमकियां ही देते हैं ना। तलाक दी तो नहीं, दूसरी शादी की तो नहीं है, थप्पड़ मारा तो नहीं। बस मैंने सोच लिया कि इससे पहले कि वो तलाक दे, दूसरी शादी करे या थप्पड़ मारे, मैं ले आता हूँ जाकर। मिर्चें तेज हैं आज, मैं पानी लेकर आता हूँ। मैं समझी थी कि तू पकीजा को ना लेकर आएगी। डैडी मोहब्बत करते थे आपसे? ना, मुझ जैसी से क्यों करनी थी मोहब्बत? और मामा से? पता नहीं, समझ अपनी इतनी औकात नहीं समझते थे। फिर उन्होंने शादी क्यों की मामा से?